जय श्री कृष्णा, राम राम सा। तो आज हमने बनाई है कान्हा जी के लिए बड़ी सुंदर जुगला ड्रेस। तो ये हमारी बड़ी सुंदर ड्रेस बनके तैयार हो गई है। फाइनल लुक इसका ऐसा होगा। और ये हम पहनाएंगे हमारे कान्हा जी को। सिर्फ एक पट्टी से ही बनाई है चोली इसकी, साथ में ये इसको अलग से एक्स्ट्रा से इसको सिलाई नहीं लगाई है। चोली की पट्टी भी साथ में, ये सिर्फ एक पट्टी से हमने बनाई है कान्हा जी की जुगला ड्रेस प्लेटों वाली। तो ये बफ प्लेटों वाली हमने कान्हा जी की बड़ी सुंदर ड्रेस बनाई है और बड़ी सुंदर लगती है हमारे कान्हा जी को। तो आइए पहनाते कान्हा। डबल डाउन लगाएंगे तो इसमें चोली में फिटिंग अच्छी तरह से बन जाएगी। तो ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस है। तो आइए बता दें कैसे बनाई है। जय श्री कृष्ण, राम राम साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी की जुगला ड्रेस। तो आइए सिर्फ एक पट्टी से बनाएंगे हमारे कान्हा जी की जुगला ड्रेस। तो जिसके लिए हमने इसकी लंबाई ली है 5 इंच की। और ये डबल लेयर है। ये हमारा 14 इंच है। तो 14 और 14 28 इंच है। तो 28 इंच की हमने ये पट्टी कट की है। अब इसको 3 साइड से उलट लेंगे। तो आइए तीनों साइड से उलट लेते हैं। तो आइए लगाते हैं सिलाई इसकी तीनों साइड में। अब हम लगाएंगे सिलाई 3 साइड में इसको सिलाई लगानी है बड़ी सावधानी से। तो ये लगा ली अब हमने सिलाई। अब इसके ऊपर लगाएंगे बारीक गोटा पत्ती वाली लेस। तीनों साइड में यहाँ लगाएंगे बारीक गोटा पत्ती वाली लेस। तो आइए लगाते हैं। ये लेस हमारी बारीक लेस है। सिर्फ ये लेस और एक पट्टी से ही हम बनाएंगे कान्हा जी की जुगला वाली ड्रेस। तो आइए लगाते हैं लेस। तो ये तीनों साइड में अब हम लगा लेंगे लेस। तो आइए लगाते हैं ये गोटा पत्ती वाली तीनों साइड में लेस। तो ये अब हमने गोटा पत्ती वाली लेस लगा ली है तीनों साइड में। और अब इसको हम बड़ी बड़ी प्लेट डालेंगे जिससे कि ये हमारा अच्छी तरह से जम जाए। तो आइए डालते हैं प्लेटें पास पास में। और सुई को 1-2 टाँका लेके सिलाई करके और दूसरी प्लेट बनानी है। तो अंगुलियों की सहायता से इसको हम प्लेटें बनाएंगे। और ये नीचे से सीधे रहनी चाहिए। यहाँ पे एक सीधाई आनी चाहिए। ऊपर से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, कटिंग कर लेंगे। तो आइए लगाते हैं प्लेटें। तो ये अब हमने ऊपर वाली सिलाई लगा ली है। और अब ये हम 1.5 इंच में नीचे से सिलाई एक और लगा लेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच है। 1.5 इंच में एक सीधी सिलाई और लगा लेंगे। तो आइए लगाते हैं सीधी सिलाई 1.5 इंच में। 1.5 इंच यहाँ हो जाएगा और ये 2.5 इंच का इसका घेरा रह जाएगा नीचे से। ये हमारी होगी चोली। तो आइए लगाते हैं सीधी सिलाई। 1.5 इंच यहाँ से है और 1.5 इंच यहाँ से है। तो आइए लगाते हैं सिलाई सीधी रखते हुए, एकदम सीधी रखते हुए। जैसा कि आपने निशान आप स्केल से भी लगा सकते हो और ऐसे भी इसको निशान लगा सकते हो नाप के। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये अब हमने सीधी सिलाई यहाँ से लगा ली है। और ये इसको ऐसे करके और बीचों बीच में यहाँ से अब हम लगा लेंगे ये निशान। निशान लगाने के बाद ये साइड वाली सिलाई भी लगाएंगे ऐसा निशान लगाते हुए। तो ये अब हमारी चोली तैयार हो जाएगी। इस हिसाब से आपको गोलाई में लगाना है निशान। तो आइए निशान लगाते और इसके ऊपर लगा लेंगे हम सिलाई। तो अब हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे, खंदों वाली साइड में सिलाई लगा के। तो ये लगा लिया अब हमने सिलाई। अब इसको हम कर देंगे कट। तो आइए
करते हैं कट। ये दोनों साइड से अब हमने कर लिया है कट। तो ये हमारा चोली बन के तैयार है। अब इसमें हम लगाएंगे, ये पाइपिंग लगा लिए फैब्रिक की, 1 इंच फैब्रिक की हमने इसमें पाइपिंग लगा ली। अब इसको डबल करके इसको लगाएंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये हमारी बड़ी सुंदर पाइपिंग अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। आप चाहो तो इसकी उरेब भी ले सकते हो, चाहो तो ये सीधी पट्टी भी ले सकते हो। तो मैंने तो इसको सीधी पट्टी लिया है। तो आइए इसको उलट के डबल और ये लगा लेंगे सिलाई। तो ये अब हमारी बिल्कुल ही सफाई से इसको नीचे वाली साइड, चोली वाली साइड में सिलाई आनी चाहिए, इस पट्टी पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस गोटन पाइपिंग पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी बड़ी सुंदर पाइपिंग बन के तैयार है। एक्स्ट्रा धागे को हम कर लेंगे कट। तो ये अब इसमें हम डोरी डालते हुए ऊपर वाली साइड में लगा लेंगे सिलाई। जैसे हम लेफे की लगाते हैं वैसे ही यहाँ गले में लगा लेंगे ये सिलाई। तो ये डोरी इधर उधर खिसकेगी और ये हमारे बांधने में बड़ी आसानी होगी ऊपर। ये हमारी जुगला ड्रेस है तो इसलिए इसको इस हिसाब से ही बनाना है। तो ये हमने लगा ली सिलाई, ये इधर उधर खिसक भी सकती है और बांधने में भी ये आसानी होगी। अब ये हमारी गोटा पत्ती वाली बारीक सी लेस है, इसको हम ये चोली पे जहाँ सिलाई लगाई थी वहीं पे यहाँ लगा लेंगे। तो ये हमारी कमर में बांधने के काम आ जाएगी, सिलाई भी हमारी दब जाएगी और चोली इसमें अलग से दिखेगी, जबकि है एक पट्टी से इस तरह बनाई गई है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी ड्रेस बन के तैयार है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अब इसमें हम फूल बनाएंगे। ये हमारा गोटा पत्ती का फूल है। तो इसको हमने उलट लिया है राउंड शेप में अंगुली की सहायता से और इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई लगा के और इसको कर लेंगे कट। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये हमारा छोटा सी फूल बन जाएगा डेकोरेट के हिसाब से। तो बड़ा ही सुंदर जुगले में इसको आप कोई भी दूसरा फूल भी लगा सकते हो, कोई बटन वटन हो तो वो भी लगा सकते हो जुगले के हिसाब से। तो ये छोटा सा हमारा डेकोरेट हो तो बड़ी सुंदर ड्रेस हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसकी हमने कर लिया, दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे तो ये फूल के हिसाब से हो जाएगा। सावधानी से कटिंग करनी है कि चोली कटे नहीं। तो ये हमारा फूल की डिजाइन में, तितली की डिजाइन में बन के तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा हाथ से बिखेर देंगे तो ये खुला खुला हो जाएगा। तो ये हमने हाथ से बिखेर दिया है, ये खुला खुला हो गया है। तो ये अब हमारी बड़ी सुंदर जुगला ड्रेस बन के तैयार हो गई है। बड़ी प्लेट इसको प्रेस से या आप हाथों की सहायता से प्लेट को दबा देना और हम बनाएंगे हमारे कान्हा जी को। बड़ी सुंदर लगेगी और शॉर्ट भी है हमारे, और मिंदर में बैठे हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये यहाँ से हम फिटिंग देंगे, जैसे ही डोरी पलटते हैं डबल राउंड में लगाते हैं तो चोली में अच्छी तरह से ये फिटिंग आ जाती है। तो ये हमने पहना दी हमारे कान्हा जी को। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। हमारे कान्हा जी को बड़ी ही अच्छी लगी है। जय श्री कृष्ण।